हेलो एंड यू वाचिंग क्लैपट्रैप, वी आर बैक अगेन। एक बार फिर से आपका स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। दिस इज़ द वे यू कैन सपोर्ट अस। आज की वीडियो में हम आपको मिलवाएंगे एक्सट्रीमली टैलेंटेड, टेक्निकली साउंड, डेक्स्ट्रस एंड एंथुजियास्टिक पर्सनैलिटीज़, आर्किटेक्ट सुमित एंड आर्किटेक्ट शुभांगी जी। दोनों ही आर्किटेक्ट हैं एंड दे वर्क एज ए टीम। इनका एक प्रोजेक्ट हमने पहले किया था, ये बाकी आर्किटेक्ट से टोटली डिफरेंट हैं बिकॉज ही प्लेज विद लॉट ऑफ डिमेंशंस एंड साइजेस, ही प्लेज विद लॉट ऑफ शेप्स एंड कलर्स। एंड आज की वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से उन्होंने एक पूरे घर को एग्जीक्यूट किया है। ढेर सारे क्रिएटिव इनपुट्स हम लेंगे। चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं संजीव जी? मैं ठीक हूँ, वेलकम टू क्लैपट्रैप। एक बार फिर से आपका स्वागत है। हेलो शुभांगी जी, हाउ यू डूइंग? आप लोग ठीक हैं? मैं भी ठीक हूँ। आपकी आवाज़ बहुत कम आएगी क्योंकि माइक सुमित जी के पास में। वेल नेवरदलेस, वर्क बोलता है, काम बोलेगा। वेरी ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट्स हमने तो एक बार देख लिया एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को भी अच्छा लगेगा। क्विकली हमारी कंपनी के बारे में बता दें, आपका बेसिक इंट्रोडक्शन दोनों का दे दें। सर, माय नेम इज़ सुमित गौड़ एंड आई एम एन आर्किटेक्ट एंड बेसिकली हम 5 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। एस स्क्वायर आर्किटेक्ट्स में हमारी फर्म है जो कि गाज़ियाबाद बेस्ड है। और आपसे जुड़ते हुए हमें भी बहुत समय हो गया, आपकी कम्युनिटी से जुड़े हुए। सो हमको लग रहा है कि हमें एक और प्रोजेक्ट दिखाना चाहिए आपकी कम्युनिटी को। बिल्कुल, हम भी एक्चुअली वेट कर रहे थे आपके प्रोजेक्ट्स का, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट्स सबसे डिफरेंट होते हैं। बिल्कुल, मतलब मुझे लगता है, मैं बहुत बोल्डली कह सकूँ कि आई थिंक यू द वन ऑफ द फाइनेस्ट पीपल वी हैव मेट सो फार। आपका काम बहुत अच्छा होता है। लास्ट टाइम आपने बहुत टेक्निकली समझाया था, उसी को कंटिन्यू करेंगे। इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे। ये प्रोजेक्ट जो है कितने स्क्वायर फीट था, इसके टेक्निकल एस्पेक्ट क्या रहे? जनरली ये सर प्रोजेक्ट है 300 स्क्वायर यार्ड के आसपास का प्लॉट है। एंड देन इसके बाद दोनों कवरिंग हमने करी है ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे। 3 BHK हमने ग्राउंड फ्लोर पे कवर किया है। देन ऊपर हमने 2 गेस्ट रूम दिए हैं, किड्स प्ले एरिया दिया है और यूटिलिटी एरिया हमने ह्यूज दिया है, जिसमें कि अगर इनको कभी ओनर को पार्टी वगैरह भी करनी है तो वो ईज़िली प्लान कर सकें। उसके हिसाब से भी, फ्यूचर के हिसाब से हमने इसको डेवलप किया है। आप वही चीज़ अभी इसमें आप देखेंगे हमारी फर्दर वीडियो में आगे कि हमने किस तरीके से इस एरिया को यूज़ किया है। ठीक है, हम आपके साथ चलेंगे और एक एक स्पेस को एक्सप्लोर करेंगे आपके साथ में, और काफ़ी कुछ आई एम श्योर सीखने को मिलेगा हमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सुमित जी, अब हम सफ़र शुरू करेंगे। ये प्रोजेक्ट एक्चुअली टर्न की था इन ट्रू सेंस, जैसे कि आप बता रहे थे। सर बेसिकली क्या था, ये पहले सिविल स्ट्रक्चर इसका ग्राउंड फ्लोर का रेडी था। फिर उसके ऊपर हमने फर्स्ट फ्लोर की प्लानिंग करी अपने अकॉर्डिंग। देन इसमें हमने कुछ एरिया निकाले जो जैसे किड्स का एरिया था, रिक्रिएशन एरिया था। देन उसके बाद हमने कुछ यूटिलिटी एरिया इसमें ऐड किया। वेंटिलेशन के हिसाब से हमने कुछ वर्क किया कि हाँ प्रॉपर वेंटिलेशन यहाँ पे प्रॉपर्टी को हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देन उसके बाद हमने सारी चीज़ों पे डिटेलिंग वर्क करी है। ठीक है, राइट। चलो हम टेरेस से स्टार्ट करते हैं। ओके, कुछ एरिया आपको देखने को मिलेगा, जैसे डबल हाइट वाला पार्ट है। तो हमने यहाँ पे इस पे वॉल्यूम ऐड करी है जी इस प्रॉपर्टी पे, और एक अच्छा सा लुक आप देख पा रहे होंगे। शैंडिलियर दिया है हमने यहाँ पे, शैंडिलियर भी है। ठीक है। और रेलिंग आपको ये आपने दिया है यहाँ पे जी? आपने बनवाया? रेलिंग हमने करी हुई है और ये रेलिंग के हैंड रेल भी है जो हमारी पुरानी कन्वेंशनल रेलिंग होती हैं। जनरली इनके पुराने फ्रेम्स लकड़ी के आए हुए थे, जिसको हमें रीयूज़ करना था। उसको हमने कटिंग करके फिर हमने इसकी शेप में। अच्छा, वुड है जी? ओके ओके ओके, ऑल राइट, ठीक है। फ्लोर भी नहीं था यहाँ पे क्योंकि आपको रॉ मिला था? ये पूरा ओनली रॉ मिला था। उसमें हमारी फ्लोरिंग, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, ये सारी जो सर्विसेज थी उस पर हमने ऐड ऑन करके सारी चीज़ हमने। ठीक है, डन। आपने 2 तरह के एक्सेंट फ्लोरिंग्स यहाँ पे रखे हैं, डुअल एक्सेंट के फ्लोरिंग है। हाँ, जनरली ट्रांजिशन आप देख रहे होंगे, जैसे स्टेयरकेस से आप आ रहे होंगे तो आपको इटालियन मार्बल फ्लोरिंग दिख रही है। देन एक ट्रांजिशन है, उसके बाद हमारा एक वाइट मार्बल की वाइट टाइल्स की फ्लोरिंग है। ठीक है, तो ये 8x4 2x4 का है ये। ओके, ठीक है। ये हमने थ्रू आउट रखा है? ये थ्रू आउट रखा है। जैसे बेडरूम्स में जो ओपन एरियाज़ हैं उसमें हमने इटालियन का यूज़ किया है। अच्छा। जनरली आप देखते हैं एक हमारी कॉस्ट कटिंग वाला भी इशू रहता है क्लाइंट के पास, तो हमने उस पर भी फोकस किया है। अच्छा। तो जनरली जो ओपन एरियाज़ हैं हमने उसमें इटालियन का वर्क किया है। जो बेडरूम्स वगैरह है उसमें हमने टाइल्स का यूज़ किया हुआ है। डन।
यहाँ पे लाइट्स के बारे में बताते हैं, फिर सेम थ्रू आउट फॉलो हुआ ये भी बता देते हैं हमारे को व्यूअर्स को। यहाँ पे हमने मोस्टली कौन कौन सी लाइट्स यूज़ की हैं? इसमें जनरली आप देख रहे होंगे कंसील्ड लाइट्स हैं, और उसमें COB है, आप देख रहे होंगे, और उस पर प्रोफाइल लाइट्स भी आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है, तो उसको हमें ट्रेंड को भी मेंटेन करना है। Exactly. तो वो भी यूज़ किया है। वॉल लाइट्स भी देख रहे होंगे, वो भी सैंडलियर की मैचिंग की वॉल लाइट्स यूज़ करी हुई है। बिल्कुल। और बाकी जो मेन यहाँ का है जो किड्स प्ले एरिया, उसमें आप देख रहे होंगे कि हमने शेप यूज़ करी है राउंड सर्कल की, जो कि एक मतलब अच्छा स्पेस ऐड कर रहा है जी। और ट्रांजिशन एक लेवल का हो रहा है कि हमने किड्स प्ले एरिया को सेग्रीगेट किया हुआ है जी। और अपने जो मेन एरिया से ये टोटली डिस्टिंक्ट प्रॉपर्ली सेपरेटेड एरिया है। ये separate properly space है। इसका separated यूटिलिटी क्या है? इसमें सर की किड्स के लिए फोकस है ज़्यादा कि वो कभी भी कोई भी गेम्स खेलने हैं, किसी बच्चों के साथ एंजॉय करना है। जी। और आप देख रहे होंगे कि सर्कल की शेप चल रही है, तो हमने जगह जगह उसको यूज़ किया है। जी। परगोला डिज़ाइन किया है, तो ग्लास परगोला है उसमें। हाँ। आप ऊपर टॉप फ्लोर पे हम देखेंगे। ओके। ठीक है। टेक्सचर पेंट ऐड किया है कि जिससे कि हमें एक ड्रामा क्रिएट हो जाए उस स्पेस में। संजीव जी, आप देख रहे होंगे कि हमने शैरा वुड का यूज़ किया हुआ सीलिंग पे, एंड जैसे ही भी हम नीचे आते हैं तो हमने UPVC स्लाइडिंग विंडोज़ का यूज़ किया हुआ है, जो कि इस स्पेस को सेपरेट भी करता है, सिक्योर भी करता है। और जब भी हमें नेचुरल वेंटिलेशन की नीड है तो हम ज़रा सा विंडो को ओपन करेंगे, देन उसके बाद हमारा ग्रिल सिस्टम है। आप देख रहे होंगे कि मेटल ग्रिल वर्क हमने बहुत ज़्यादा किया हुआ है। बेसिकली यहाँ पे जो मंकीज़ हैं बहुत ज़्यादा हैं, तो इस वजह से हमने उसके हिसाब से सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने अच्छा, मंकीज़ हैं यहाँ पे? बहुत ज़्यादा। ऑलराइट, ओके। तो आप ये प्रॉपर्टी देखेंगे चारों तरफ से Secured बंद जरूर होगी, लेकिन प्रॉपर वेंटिलेशन इसमें होगा। हाँ, मतलब क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं होता ये। Claustrophobic। और जनरली लोग बहुत बोरिंग ग्रिल्स लगाते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग हमने यहाँ पे ग्रिल दिया हुआ है। दिस इज़ आवर फेवरेट एरिया। Okay। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि कितने अच्छे से हमने पैटर्न को प्ले किया है। जनरली क्या होता है, आप देखते होंगे कि बहुत सारी चीज़ों से हम पॉपअप कर लेते हैं स्पेस को, बट हमने ये क्या किया कि हम रॉ मटेरियल जैसे मेटल्स हो गए, पेंट हो गया या लाइट हो गया, सिर्फ उससे हमने इस यूटिलिटी एरिया को प्ले किया है। आप देख रहे होंगे पैटर्न कैसे चेंज होते हैं। अगर हम डे टाइम की बात करें, जैसे ही सनराइज़ होता है एंड 2 बजे के बाद 5 बजे के बाद आपको डिफरेंट शेड्स ऑफ शेडो दिखाई देते हैं उस जगह पे। ओके, तो ये जो ग्रिल है वो पैटर्न क्रिएट करती है? पैटर्न क्रिएट करती है। ओके, ठीक है। ये भी सुमित जी मेरा भी फेवरेट एरिया है। ये बहुत आसान होता है कि किसी स्पेस को आप प्रॉपर्टी से भर देते हैं, एक्सपेंसिव फर्नीचर यूनिट लगाते हैं, लेकिन आर्टिस्टिक वो होता है जब आप जो ब्लैंक स्पेस को, उसके नेगेटिव स्पेस को इतना खूबसूरती से डिज़ाइन करते हैं। बड़ा अच्छा टेक्सचर भी है इसकी वॉल पे, राइट? जी। ओके, चलिए। अब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे और हम आपको नीचे से प्रॉपर्टी पूरी ब्रीफ कराते हैं। ये जनरली ग्राउंड फ्लोर एरिया है, जिसके हम डबल हाइट लॉबी में खड़े हुए हैं, और हमारा जो मेन एंट्रेंस है जो लेफ़्ट साइड में मेरे है, आप देख रहे होंगे जी। इसमें हमने डोर्स पे हमने क्या काम किया है सुमित जी? इसमें सर जनरली हमने लैमिनेट यूज़ करी है, लेकिन विनियर लुक वाली जो लैमिनेट्स आ रही हैं जी, वो यूज़ करी है, जिसका फील एंड टच एग्जैक्टली विनियर की तरीके है। और मेटल ट्रिमिंग का यूज़ किया है डिटेलिंग पे, और हैंडल भी आप देख रहे होंगे उसकी मैचिंग को ठीक trace है। कर रहे हैं। डन। सुमित जी, लास्ट वीडियो मुझे याद है आपके जितने टेक्निकल आप साउंड हैं, मतलब जितने क्रिएटिवली एस्थेटिकली आप करेक्ट हैं, उतने ही टेक्निकली आप बहुत साउंड होते हैं जी। आपके प्रोजेक्ट में। सब में टेक्निकल पार्ट बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, बिल्कुल। मतलब क्लैरिटी इन प्लेस होती है आपके पास में। तो स्विच बोर्ड्स के बारे में जब बात आती है तो वो आप कैसे चूज़ करते हैं कि कौन से स्विच बोर्ड हमें चूज़ करना चाहिए? स्विच बोर्ड जनरली डिपेंड करता है कि हम किस तरीके की वर्किंग कर रहे हैं। ओके। स्विच बोर्ड में क्या चीज़ है कि पॉलीकार्बोनेट शीट्स भी आ रही है, वुडन टेक्सचर में भी आ रही है। जनरली 2 तरीके की शीट्स स्विचेस प्लेट जनरली मार्केट में है, एक मैकेनिकल होते हैं एंड दूसरा जो टच टाइप में एक होता है जो ऑटोमेशन की तरफ हम जाते हैं। ओके, और जो इस प्रोजेक्ट साउंड में कमांड भी लेते हैं वो? बिल्कुल। ओके। इस हमने प्रोजेक्ट में जो यूज़ किया है वो मैकेनिकल स्विचेस यूज़ करे हैं, और जो कि अपने आप में अच्छी क्वालिटी के हैं। ठीक है, ठीक है। डन। जी जी जी। ओके, सो विल गो टू द लिविंग रूम नाउ। हाँ, ड्राइंग रूम ड्राइंग चलेंगे। रूम। ड्राइंग रूम में चलेंगे। ड्राइंग रूम में हमने क्या किया है कि जनरली एक ग्लास पार्टीशन दिया है जो फॉर्मल इनफॉर्मल स्पेस को सेपरेशन देता है। ओके। ठीक है। मीनवाइल की हमें, और इसकी एंट्री भी हमने एक सेपरेट दी हुई है, जैसा कि आप लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट ओके, एक प्राइवेसी के लिए। प्राइवेसी ओके, के लिए। ठीक है।
यहाँ पे क्योंकि हम फ्लोरिंग और डोर्स की बात कर चुके हैं, फर्नीचर यूनिट की बात करेंगे क्योंकि फर्नीचर प्लेसमेंट के बारे में कितना सीटिंग अरेंजमेंट हमने दिया है यहाँ पे? 8 सीटर, 7 सीटर अच्छा। अरेंजमेंट है। आपको जनरली संजीव जी पता होगा कि चेस्टरफील्ड मेरे कितने फेवरेट सोफ़ाज होते हैं। जी जी। तो ज़्यादातर मैं प्रोजेक्ट में अपने चेस्टरफील्ड को सोफ़ाज को यूज़ करता हूँ। ओके। हाँ, Chesterfield, it's one of the most popular designs as of now, and everybody has a different take on this. जी। I mean, it's been very short. Why do you like Chesterfield? एक्चुअली में ये एक तो मुझे क्लासिकल लुक देता है और सेम टाइम हमें इसको हम डिफरेंट स्टाइल में इसको प्ले करके हम न्यू क्लासिकल की तरफ थोड़ा सा चले जाते हैं। ओके। उसकी वजह से कि आप जैसे देख रहे होंगे वॉल पे हमने कुछ मॉडर्न एस्थेटिक के हिसाब से हमने कुछ मेटल वर्क किया हुआ है जो कि पीओपी पनिंग से ग्रूविंग और इससे पैटर्न ये क्रिएट किया है। तो सिंपल इस ड्राइंग रूम में बहुत ज़्यादा चीज़ हमें करनी नहीं थी। अच्छा, मोर टुवर्ड्स मिनिमलिस्टिक में चले गए। मिनिमलिस्टिक। ओके, ठीक है, डन। बाकी लाइट्स का पैटर्न जैसे हमने थ्रू आउट है पूरे घर में एक जैसा फॉलो किया, बस पीओपी में यहाँ पे फ़र्क है हमारे पास, राइट? जी। ओके। आप कौन से ब्रांड के फैंस यूज़ करते हैं मोस्टली? जनरली मार्केट में अगर हम विदाउट रिमोट कंट्रोल फ़ैन की बात करेंगे तो ओरिएंट है, ऊषा है और हेवल्स भी है। ये अच्छे फैंस बना रहे हैं। बाकी हम कंसीडर आजकल ये करते हैं कि फैन लेयर पे लोग जाएं जो हमें शैंडलियर का भी लुक एक सेम टाइम पे देगा और हमें फ़ैन का भी लुक देगा आजकल जो ऐसे चल रहे हैं, जैसे फैंस आर्ट वगैरह के फैंस आर्ट के जैसे ओके, डन। तो हम कंसीडर यही करते हैं कि उसमें हमारा लाइट का एक फिक्सर उसमें ऐड हो जाता है। मतलब फैंस इज नो मोर जस्ट अ पीस हैंगिंग फॉर द एयर, राइट? इट्स एक्चुअली हैज बिकम पार्ट ऑफ योर इंटीरियर। जी Right. जी जी। अब हम ड्राइंग रूम से अपने लिविंग एरिया की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे हमारा डाइनिंग एरिया भी है। आप देख रहे होंगे डबल हाइट एरिया है और इसको सीटिंग अरेंजमेंट आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट किया है। फॉर 6 पर्सन डाइनिंग टेबल के साथ में हमने 4 चेयर इंडिविजुअली ऐड करी है एंड एक ऑटोमैन ऐड किया है और इसी को हमने लिविंग में कन्वर्ट करने के लिए हमने 2 मैचिंग सोफ़ा उसके क्रिएट किए। ओह, ब्यूटीफुल चेयर्स हैं यहाँ पे जो। ओके, ठीक है। यहाँ पे हमने चेयर्स को क्यों डिसाइड किया, सोफ़ाज हमने क्यों डिसाइड नहीं किया? एक्चुअली में देखिए सोफ़ा क्या होते हैं कि 3 सीटर 4 सीटर में कंफर्टेबल 2 लोग आराम से बैठ नहीं सकते हैं। लेकिन जब मोर अबाउट कंफर्ट की बात करते हैं तो सिंगल सीटर मुझे लगता है कि ज़्यादा वैल्यू ऐड करता है किसी भी पर्सन के कंफर्ट में। ओके। दिस इज़ आवर किचन एरिया। जैसा कि आप देख रहे हैं एक आइलैंड काउंटर हमने क्रिएट किया हुआ है। देन उसके साथ हमने एक लॉफ्ट के साथ पूरा स्ट्रेट लाइन में किचन क्रिएट किया हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं। किसी भी घर में हम किसी स्टोरेज की बात करते हैं तो हम लॉफ्ट एरिया जनरली प्रोवाइड कराते हैं कि उसमें बहुत सारी ऐसी डेड स्पेस होती है जिसमें हम स्टोरेज क्रिएट कर सकते हैं। एंड आप देखेंगे कि हमने इसमें शटर यूनिट दी है जनरली अप्लायंसेस को हाइड करने के लिए और हमारा विकर बास्केट भी है यहाँ पे। ठीक है, ऑल राइट। यहाँ पे हमने जो हमारा बेसिक टाइल्सिंग है वो यहाँ पे फॉलो किया हुआ है, यूज़ करी हुई है। ठीक है। अब कुकिंग प्लेटफॉर्म और डेडोस की बात करेंगे, यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है? यहाँ पे हमने एक क्वार्ट्स का यूज़ किया हुआ है जनरली कि हमें लगता है कि क्वार्ट्स इज बेटर फिनिश एंड परफॉर्मेंस में क्वार्ट्स बेटर देन ग्रेनाइट है। ओके। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो हमारी व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे कि कुकिंग प्लेटफॉर्म में फेसिंग एरिया जो है वो कैसे डिसाइड किया जाता है, आप बताएंगे अभी इस बारे में। सर बेसिकली क्या है कि जो आइलैंड किचन काउंटर का कॉन्सेप्ट ये चलता है कि एक तो हम फ्री हो के चारों तरफ से वर्किंग कर सकते हैं, दूसरा हमें आप देख रहे होंगे लिविंग रूम अपोजिट है तो उसके साथ हम कांटेक्ट भी बने रहते हैं। हाँ ठीक है, एक फेसिंग है उस पर हम बात कर सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर से और इस तरीके एक आपका कनेक्शन जो है वो एस्टेब्लिश्ड हो जाता है, राइट? बाकी बिल्कुल। और कभी कभी ऐसा होता है व्हेन यू हैव हाउसवाइफ्स कुकिंग तो उनके फ्रेंड्स आ जाते हैं, सो इफ यू आर कुकिंग समथिंग एंड योर फ्रेंड्स आर चिलिंग आउट इन द लिविंग रूम देन यू कैन इंटरेक्ट विद देम, राइट? ओके। यहाँ पे हम देख रहे हैं एक छोटा सा स्पेस और यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। आप संजीव जी देखेंगे कि हमने एक तो इनको वेजिटेबल वॉश दिया है, जनरली जो पानी होगा ये बेसिकली हमारा आरओ का है। अच्छा, पानी ड्रिंकिंग वाटर के लिए है और ये हमारा फ्रेश वाटर की नीड होगी तो हम यहाँ से करेंगे। एंड देन हमारा वॉशिंग एरिया हमारा पूरा सेपरेट है। कई बार क्या होता है कि मेड आती हैं उनको वर्किंग करनी है तो वो वहाँ पे सेपरेट वर्किंग कर सकते हैं। ओके, ठीक है।
It is more about personal space and it is more about made area. राइट, ठीक है। छोटा सा जो अट्रैक्शन पॉइंट होता है वो कलर्स होता है। कलर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी किसी स्पेस को आप डिज़ाइन करते हैं, स्पेशली आपके वर्टिकल एरियाज़ में। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेज यूज़ किया हुआ है। बेज कलर यूज करें। हाँ, और दी एंड बेज, क्या वजह थी वो बेज कलर? एक्चुअली बेज कलर क्या चीज़ है कि हमें तो लाइट की वजह से हमारे चीज़ें और निखर के आ जाती हैं बेज कलर देने से। और फ्लोर के साथ किसी भी आप कभी भी फ्लोर के साथ कंबाइन कर सकते हैं। ओके, मतलब ये सेफ कलर है जो हमें प्ले करना चाहिए मेरे ठीक हिसाब है। से। संजीव जी, अभी हम पेरेंट्स रूम की तरफ जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे जी। कि जो कलर स्कीम है, बेड का कलर देख रहे होंगे आपको चॉकलेट शेड में दिख रहा होगा। एंड अगेन हमारी बेडशीट मैचिंग की है बेज कलर की जी। कर्टन भी हमने गोल्ड कलर में करे हुए हैं। ओके। बाकी डार्क शेड के हमारे पैटर्न चल रहे हैं यहाँ पे, बेसिकली इसको हाईलाइट कर रहे हैं। जी। और ये आप लाइट देख रहे होंगे जो मास्टरपीस है इस रूम का, ठीक है। कर रहे हैं। और हमारी एंटरटेनमेंट यूनिट और साइट वो ऑपोजिट में है। अपोजिट में। संजय जी, हमारी ये एंटरटेनमेंट यूनिट देख रहे होंगे जो हमारी डार्क और बेज कलर में कॉम्प्लीमेंट कर रही है इस रूम को, जैसा कि। और इसमें गोल्डन ट्रिमिंग का हमने अगेन यहाँ पे यूज़ किया है। कि मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ हमने किया नहीं है कि हाँ, सिंपल एक डिटेलिंग करी हुई है। ओके। जैसे इस रूम को थोड़ा सा पॉपअप मिल जाए। फिर होंगे हम हमारे प्रोजेक्ट में ऑलवेज हम ये प्रेफर करते हैं कि हम बेस कैबिनेट ज़रूर दें जी। सो दैट कि उसके इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस वगैरह हो, सेट टॉप बॉक्स हो, सब हाइड हो जाएं और इनको एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाए स्टोरेज के लिए, कि रूम में मल्टीपल स्टोरेज की नीड होती है, उसको हम सॉल्व कर सकें अपने डिज़ाइन के थ्रू। इससे अटैच हमारा ड्रेस एरिया एंड टॉयलेट एरिया आप देख रहे होंगे, जो कि हमने ओनिक्स टाइल्स में वर्किंग करके किया हुआ है। एंड वार्डरोब पे आप देख रहे होंगे कि हाँ, इसमें इनेबल पेंट की फिनिश है जो जनरली हमें बेटर लुक प्रोवाइड कर देता है। अगेन सेम मैचिंग कलर है जो बेडरूम का हमारा कलर है। फिर अब हम पूजा रूम की तरफ चलते हैं अपनी लॉबी से, तो आप देख पाएंगे कि हमने कितना सिंपल वर्क किया हुआ है। इसमें सिर्फ मिरर और बेस कैबिनेट के साथ प्ले करते हुए हमने इसको वर्किंग किया हुआ है। ओके, ये इजी टू मेंटेन रहेगा मेरे ख्याल से। बेसिकली इजी टू मेंटेन है, ग्लास सरफेस है, क्वार्ट्ज सरफेस है, लैमिनेट सरफेस है जो इजी टू मेंटेन है। मतलब इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं कि मतलब पूजा करते समय अगर कुछ फायर वाला भी कुछ रहता है तो उसमें हम। ठीक है। क्या हम यहाँ कुछ फर्नीचर प्लान कर रहे हैं? यहाँ पे कुछ कार्पेट है या फिर कुछ हाँ, सेटी हम है, पफी सोफे वगैरह प्रोवाइड करने वाले हैं। ओके, ठीक है। यहाँ पे भी हमने एक बहुत अच्छा सा पैटर्न क्रिएट किया है पीओपी से। जी ये पीओपी से हमने क्रिएट किया है जी, ना पूरा? पीओपी से क्रिएट किया हुआ है। ओके, आप यहाँ चाहें तो एक शैंडलियर भी सस्पेंड कर सकते हैं। हाँ right? बिल्कुल, ये हमारे ऑप्शन में था। आप देख रहे होंगे सेम ट्यूब पैटर्न हमारे मंदिर में भी चल रहा है। ओके, अब संजीव जी, हम मंदिर से अब हम अपने किड्स रूम की तरफ जाते हैं जो कि स्मार्ट है और चिक है। आप की डिज़ाइन देख रहे होंगे कि जी। ड्रामा ऐड कर रही है। किड्स के हिसाब से आपने हेक्सागन इसमें पीछे प्लान किया प्लान। अरे वाह, और भी लाइट्स है इसमें। जी ऑल राइट, ओके। किड्स को ध्यान में रखते हुए आप बता रहे थे कि आपने हेक्सागन शेप के यहाँ पे कुछ पैटर्न्स क्रिएट कुछ किए। पैटर्न जैसे आप ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे आप देख रहे होंगे सर्कल को यूज़ किया, यहाँ पे हमने हेक्सागन को यूज़ किया। देन अगेन हम वॉलपेपर से प्ले नहीं करना चाह रहे थे, या तो हम टेक्सचर से प्ले करना चाह रहे थे। जी। तो आजकल डिकल्स का, वॉल डिकल्स का अच्छा क्रेज़ आ गया। What is it? वॉल पे वॉल डिकल्स का भी ओके, रेडीमेड स्टिकर्स वगैरह किट से थीम से रिलेटेड हम वो भी वर्किंग कर रहे हैं। Okay. वेंटिलेशन के लिए इनको हमने यूपीवीसी विंडो एंड प्रॉपर हमारा फाउंटेन जो एरिया है विजिबल करने के लिए हमने वो लुक दे रखा है। आप ठीक है। ये हमारा फोकल पॉइंट है यहाँ से। जी। जब भी किड्स अपने रूम में रहेंगे दे कैन एंजॉय द लैंडस्केप। क्लास्ट्रोफोबिया नहीं होगा। हाँ, क्लास्ट्रोफोबिक नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे हमने एक लैंडस्केप क्रिएट कर दिया है। और पिछले प्रोजेक्ट में भी आपके एक छोटा सा लैंडस्केप था, जी। राइट? और लोगों को बड़ा अच्छा भी लगा था वो। अच्छा है? लगा। हाँ हाँ, ठीक है। तो वहाँ पे भी, यहाँ पे भी कुछ रिप्लिका उसकी अच्छा। दिखाई दे रही होगी। ठीक है। ये स्टोन में है प्रॉपर जो हाँ, ये एलिफेंट स्टोन है। का है। ओके, इसका वाटर का फ्लो हम स्टार्ट कैसे होता है? तो ये कहाँ से, यहाँ से निकलता है? हाँ, ये इसका Jet है। आउटलेट पॉइंट है। ओके, डन। वी वर टॉकिंग अबाउट किड्स रूम। बहुत मिनिमलिस्टिक आपने फॉलो किया है सभी रूम में। जी। बहुत बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो यहाँ दी हैं। यहाँ दिस इज इनिशियल ऑफ समबडीज नेम वी जी। एंड डी। डी। व्हाट इज द नेम ऑफ द किड? वंशिका एंड देव।
ओके कूल, दैट्स अ वेरी नाइस आइडिया। ये सब बैटरी ऑपरेटेड है, जी किड्स सेफ हैं ये। किट से और यहाँ पे हमने एक छोटा सा काउंटर दिया है, जो वर्क स्टेशन है ये। स्टेशन है। चेयर्स आएंगी यहाँ इनकी 2 चेयर्स आ रही है। स्टडी चेयर्स आएंगे Study यहाँ पे। chairs आएंगी। ऑल राइट। संजय जी, अब हम लिविंग एरिया से हम जा रहे हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। जैसा कि आप देख रहे होंगे, हमने यहाँ पे भी बहुत सिंपल डिज़ाइन का यूज़ करते हुए यहाँ पे वर्किंग करी हुई है। ठीक है। आप देख रहे होंगे वॉल पैनलिंग में भी हमने ग्रूव्स के साथ पैटर्न प्ले किया हुआ है। अगेन हमारी बेस कैबिनेट है, जी, जो आप बता रहे थे हमको कि जो बहुत बहुत बेसिक होती है ना। बेसिक चीज़ें। ठीक है। ये हम कैसे क्रिएट करते हैं, ये जो वॉल के ऊपर हमने पूरा पैटर्न क्रिएट किया है? बेसिकली हमने इस पे पैनलिंग करी हुई है। अच्छा। बोर्ड की, सीमेंट फाइबर बोर्ड की। Alright. देन उसके ऊपर पीओपी से पनिंग करते हुए ओके। वर्किंग करी। मास्टर बेडरूम है ये, तो यहाँ पे लाइट्स का प्ले अच्छा है। जी। पीओपी के डिज़ाइन एंड पैटर्न्स भी डिफरेंट है बाकी सबसे, एंड ऑफ कोर्स बेड इज़ गोइंग टू बी लिटिल लार्जर देन द नॉर्मल, राइट? जी। ओके, टेल अस अबाउट दिस। आप बेड देख रहे होंगे बॉटल ग्रीन कलर में हमने किया, जो कि हमारा ड्राइंग रूम के सोफ़ा से मैच करता है। और फिर अगेन हमने गोल्ड और बेज कलर के साथ प्ले करते हुए ठीक है। वर्किंग करी हुई है। ऑल राइट। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो एक्सेसरीज़ जनरली आप अपने प्रोजेक्ट्स में प्रोवाइड कराते हैं। जैसे लैम्प शेड की जगह तो आपने सस्पेंडेड लाइट्स दिया है यहाँ पे। जैसे कुछ वॉल आर्ट्स हैं या फिर कुछ फिलिंग्स हैं, कुछ फिलर्स हैं, वो कुछ यहाँ पे थोड़े इस बार कम है। इस बार कम है। बेसिकली क्या चीज़ है कि यहाँ पे हमें कुछ फोटोग्राफ से प्ले करना है, जो कि अच्छा। अभी अंडर प्रोडक्शन में है। वो जल्दी आएगी तो सेम वॉल पे हमें यहाँ पे अप्लाई होगी। अच्छा, जी। ठीक है। ठीक है। और कुछ प्लांटर्स होंगे, कुछ फ्लावर प्लांटर्स वेसेस होंगे। अब हैं। जैसे आप देख रहे होंगे रूम बहुत वैसा सा लग रहा है। इसके बाद इसका सामने बेड के सामने हमारा काउच आएगा। अच्छा, यहाँ पे काउच आएगा। हाँ, अगेन या फिर आप कारपेट से भी प्ले कर सकते हैं। कारपेट से भी प्ले कर सकते हैं। ऑल राइट, ठीक है। बेसिकली कारपेट तो आएगा लेकिन साथ में एक सीटिंग अरेंजमेंट भी चाहिए होता है कि अगर बेडरूम में है, ऑलवेज हम बेडरूम में सिर्फ बेड पे ही नहीं बैठ सकते हैं। जी, ठीक है। टीवी एंजॉय करने के लिए या डिस्कस करने के लिए हमारे पास चेयर का ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है। टाइम टू से बाय, एंड before we say bye to you, we personally would like to thank on behalf of every single individual watching this video, because it was a great learning process for all of us. और भी क्वेरीज रहेंगी तो हमारे व्यूअर्स को हम कहेंगे कि प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप सुमित जी से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सर। कोई भी टिप्स रहें तो प्लीज़ शेयर करिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि एवरी इंडियन होम शुड लुक ब्यूटीफुल। बिल्कुल सर। ओके, नाउ अबाउट योर वर्क। आपने बताया कि आप क्या क्या करते हैं। हाउ टू अप्रोच यू, क्या तरीका है उसके लिए? बेसिकली सर एक हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, एस स्क्वायर आर्किटेक्ट से हम वर्किंग कर रहे हैं, जी, जो गूगल पे लिस्टेड है ऑलरेडी। एंड वो उसके थ्रू आप वर्किंग हमारे साथ कर सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में वर्किंग है, पैन इंडिया वर्किंग है। बट पैन इंडिया वर्किंग में कुछ हमारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। एक हमारा फॉर्म है, आपको कभी भी क्वेरी जनरेट करनी है तो आप उसमें फॉर्म पे फिलअप करके हमें दे सकते हैं। हमारे टीम मेंबर आपको कोऑर्डिनेट कर लेंगे, सारी चीज़ डिस्कस कर लेंगे आपसे। सारी मतलब जो डिटेल ब्रीफिंग है उसके थ्रू हो जाएगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से इम्प्रूव करें अपनी इस इंडस्ट्री को धीरे धीरे करके। जी, ग्रेट। एंड एक रिग्रेट है, आप बार बार अच्छे प्रोजेक्ट बनाते रहिए एंड काइंडली इनवाइट अस, बिकॉज आपके साथ जब भी प्रोजेक्ट देखते हैं तो एकदम डिफरेंट होता है। जी, बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। Before we sign out, once again we remind all the people watching this, because there are lot of people watching this video and they don't understand Hindi, so I'm repeating this in English to get in touch with your company or with you directly. They can always WhatsApp you the name, location and where do they come from, and also there's a form will be generated, auto generated form होगा वो जी, जो WhatsApp पे auto generated form होगा, and you are requested, all the viewers are requested to fill that form and submit it back to you, and somebody from your team will get back to them, right? Yeah. Okay, and we have Pan India services available according to that. How do you, it depends how do you fill the form, right? जी सर। Okay, thank you very much, pleasure meeting both of you. See you very soon. थैंक यू।